नमस्कार। बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत लोहागीर पंचायत स्थित सौली कोठी हाई स्कूल के नजदीक वर्षों पूर्व बना पुल जो कि जर्जर अवस्था में पहुंच गया था, जिसका शिलान्यास रविवार 24 मई 2020 को उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता के द्वारा किया गया। इसी स्थान पर चैता दक्षिणी के पूर्व मुखिया कमलाकांत राय तथा लोहागीर पंचायत के वर्तमान मुखिया उमेश राय के द्वारा भी विगत 8 अप्रैल 2020 को नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया था। एक बार तो ऐसा लगा कि एक ही पुल का शिलान्यास उजियारपुर विधायक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन जब दोनों योजनाओं की बारीकी से जानकारी ली गई तो पता चला कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिस पुल का शिलान्यास किया गया था उसकी लंबाई करीब 46 मीटर थी, लेकिन उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता के द्वारा जिस पुल का शिलान्यास किया गया है उसकी कुल लंबाई 30,220 मीटर है। अर्थात उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार मेहता के द्वारा जिस पुल का शिलान्यास किया गया है उसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। यह 30 किलोमीटर लंबी पुल अगर बन जाती है तो उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इस पुल के बन जाने के बाद उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र हमारे हिंदुस्तान क्या पूरे एशिया महादेश में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। इस पुल को देखने देश विदेश से लोग आने लगेंगे। उजियारपुर का लोहागीर गांव एशिया महादेश का सबसे प्रसिद्ध स्थान बन जाएगा। दिखाए जा रहे इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। जिस शिलापट से उन्होंने पुल का शिलान्यास किया है उस शिलापट पर साफ साफ लिखा है 30,220 मीटर। क्या विधायक जी को उस शिलापट की तरफ देखना नहीं चाहिए था? शिलान्यास में बस यही होना चाहिए कि आयोजन स्थल पर आए फीता काटे, आसपास खड़े कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई, विधायक जी खुश हो गया शिलान्यास। अगर शिलान्यास करने से पहले अथवा शिलान्यास के बाद भी अगर उस शिलापट की तरफ देखते तो आज इतनी भद नहीं पिटती। लोहागीर गांव के ग्रामीणों से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। शिलान्यास स्थल पर उपस्थित कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा कि इस शिलापट में वे शनिवार से ही देख रहे हैं कि 30,220 लिखा हुआ है, लेकिन वे इसका मतलब नहीं समझ रहे थे। मौके पर मौजूद एक राजद कार्यकर्ता से जब इस बारे में बात की गई तो वे कैमरा देखते ही पीछे हटने लगे। अब सवाल यह उठता है कि पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरा देश अस्त व्यस्त है, तो इस समय में पुल का शिलान्यास करना क्या जरूरी था, वे भी तब जब राजद के ही वरिष्ठ नेता कमलाकांत राय तथा उमेश राय के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 8 अप्रैल 2020 को इस पुल का शिलान्यास कर दिया गया था। सोचने वाली बात तो यह है कि जब पूरा देश के साथ साथ उजियारपुर विधानसभा सभा क्षेत्र के लोग भी इस कोरोना वैश्विक महामारी से त्रस्त हैं, लोग भुखमरी के कगार पर थे, लोग दाने दाने को मोहताज थे, उस समय जब कुछ लोगों ने शायद इनसे बात की तो इन्होंने कहा था कि अगर वे इस लॉकडाउन में अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो उन पर मामला दर्ज हो जाएगा। तो फिर आज कैसे इस लॉकडाउन में पुल का शिलान्यास कर दिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार शिलान्यास हो जाने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह नौटंकी की गई हो? वैसे मामला जो भी हो, लेकिन इतना तो सत्य है कि आने वाली विधानसभा का चुनाव सभी दिग्गजों के लिए कष्टदायी है, क्योंकि उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का भी एक स्थानीय युवा व तेज तर्रार नेता विधानसभा के चुनाव में दो हाथ करने को तैयार है। उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता के द्वारा 30,220 मीटर लंबे पुल का शिलान्यास किए जाने के बारे में जब लोहागीर पंचायत के मुखिया सह मिथिला दुग्ध के चेयरमैन उमेश राय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोहागीर पंचायत में आज विधायक जी आए थे या पुल का शिलान्यास किए थे, इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। 30,220 मीटर पुल के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जमुआरी नदी पर इतना लंबा पुल कैसे बनेगा, यह भी उन्हें पता नहीं है। उन्होंने आशंका जरूर जाहिर किया कि शायद विधायक जी उजियारपुर को रोसड़ा से जोड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर लोहागीर पंचायत के सरपंच निरंजन कुमार ने कहा कि जिस पुल का शिलान्यास लोहागीर के मुखिया उमेश राय तथा राजद के वरिष्ठ नेता कमलाकांत राय के द्वारा कर दिया गया था, उसी पुल का फिर से शिलान्यास विधायक जी के द्वारा किया जाना, इससे ऐसा लगता है कि विधायक जी राजनीति के शिकार हो गए हैं। वहीं वार्ड सदस्य संघ उजियारपुर के प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार सुमन का कहना है कि पुल के शिलान्यास के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है।
वह सारा दिन पंचायत के कार्यकारिणी की बैठक में शामिल थे। 30,220 मीटर लंबी पुल का शिलान्यास के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक विधायक होते हुए भी उन्होंने शिलान्यास के समय शिलापट पर ध्यान देना उचित नहीं समझा कि जिस पुल का शिलान्यास करने वे आए हैं उस पुल की लंबाई 30 मीटर है या 30,000 मीटर। निकसपुर पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य गणेश कुमार पासवान ने कहा कि जिस वक्त उजियारपुर के लोग कोरोना संकट से जूझ रहे थे उस समय विधायक जी के पास उजियारपुर आने के लिए फुर्सत नहीं था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव को नजदीक आते देखा तो पुल का शिलान्यास करने पहुंच गए। लोहागीर पंचायत के मुखिया जी को चाहिए था कि पटना जैसे रेड जोन से आने के कारण उजियारपुर विधायक को पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर में डाल देना चाहिए था। उपरोक्त सारी बातों को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि विधानसभा का रास्ता इस बार उतना सुलभ नहीं है जितना लोग समझते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। आज के शिलान्यास के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक जी आ रहे हैं। और जहाँ तक शिलान्यास का बात है तो लगभग 18 अप्रैल को 8 अप्रैल लगभग 8 अप्रैल को उस संवेदक और सारे हमारे जो इस विभाग के एसडीओ हैं, जेई हैं, सभी लोग ने निर्देश दिए संवेदक को कि लॉकडाउन है, इसलिए शिलान्यास कार्यक्रम बाद में होगा या नहीं होगा। कार्यक्रम शुरू करने के लिए जो अपने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जो पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ के मुताबिक यहाँ कार्य शुरू था। कार्य को शिलान्यास करके कार्य चल रहा था। आज के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि हमारे माननीय विधायक जी आए, शिलान्यास हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। शिलान्यास जो किया गया है उस शिलापट पर पुल की कुल लंबाई 30,220 मीटर लिखा हुआ है। क्या इतनी लंबी पुल बन रही है क्या यहाँ? जी नहीं, मेरे यहाँ तो लंबी जमुआरी नदी है। जमुआरी नदी में जो हमको जेई के द्वारा बताया गया था कि 7 मीटर चौड़ा और लगभग 45 से 46 मीटर लंबा यहाँ पुल है, जो मात्र 3 पाजा का पुल है। अब कहाँ से आ गया ये 332 मीटर, ये तो हमको पते नहीं चलता है कि कहाँ जाएगा। ये रोसड़ा से सातनपुर को जोड़ा जाएगा, ये तो इस बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। इसमें कुछ कहने में तो हम असमर्थ हैं। हमको तो लगता है कि ये सब राजनीति का शिकार हो रहे हैं विधायक जी, इसलिए कि आज से 2 महीना पहले हमारे स्थानीय मुखिया जी जो हमारे उजियारपुर के 2800 पंचायत के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, राजद के महासचिव हैं, जब कमलकांत जी के द्वारा ये किया गया था आज से 2 महीना पहले उद्घाटन, तो आज कौन चीज़ का उद्घाटन हो गया? कमलकांत जी के द्वारा तो 46 मीटर लंबी पुल का उद्घाटन किया गया था, लेकिन आज का जो शिलान्यास का बोर्ड है उस पर 32,220 मीटर लंबी पुल का शिलान्यास किया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो आदमी लिखे हैं, हमको तो लगता है कोरोना लॉकडाउन का उनको संक्रमण हो गया। आपका नाम? निरंजन कुमार जी। उजियारपुर, हम तो राजद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लोहागीर उजियारपुर में ही आता है और वहाँ अगर हुआ शिलान्यास तो हम लोग को तो इसके संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। अच्छा है, इससे विगत कोरोना काल में जो समय बीता इसमें लोगों ने विधायक जी के चाहा जो क्षेत्र में आवे, दुख दर्द समझे, उसमें तो वो नहीं पहुँच पाए, दर्शन लोगों का नहीं दे पाए, लेकिन इस कोरोना काल में वो आकर के पुल का शिलान्यास किए हैं। ये तो हम हमारे समझ से परे। आपका कहना ये हुआ कि उनके पास में जिस समय लोग त्राहिमाम कर रहे थे भूख से, प्यास से, अन्न के बिना, उस समय तो वो देखने के लिए नहीं आए लोगों को। जी नहीं, वो लॉकडाउन में थे, बोल रहे थे हम लॉकडाउन में है, इस कोरोना में अगर आते हैं तो हमारे ऊपर FIR होता है। लेकिन अभी भी तो लॉकडाउन ही चल रहा है सरकार का। हाँ, तो उनको वहाँ के मुखिया जी के द्वारा क्वारंटाइन करना चाहिए था। आपका कहना है कि जैसे वो आए लॉकडाउन में तो संबंधित पंचायत के मुखिया जो थे जी उनके द्वारा विधायक को क्वारंटाइन करना चाहिए था। रेड जोन पटना से आए थे हमारे समझ में। जो आपका नाम? गणेश कुमार पासवान, पूर्व पंचायत समिति निकसपुर। इसके बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं है। आज हम खुद मान लीजिए पंचायत स्तरीय मुखिया जी का हम लोग का बैठक था, कार्यकारिणी का बैठक किए, उसमें हम लोग थे।
और ये पुल के बारे में हमको जानकारी नहीं है। आपके पंचायत में 30,220 मीटर लंबी पुल बन रही है, जो कि एशिया महादेश का शायद सबसे बड़ा पुल होगा, और आपको इस बात की जानकारी तक नहीं है। ये तो सुन के ही हमको हंसी आ रहा है कि मान लीजिए ये इतना लंबा पुल, बताइए ये लग रहा है, ये तो हमको लग रहा है वो शिलान्यास किए, क्या उन्होंने विधायक होकर के एक बार बोर्ड पढ़ना उचित नहीं समझे कि इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। अभी मान लीजिए कोरोना का मौसम चल रहा है, शिलान्यास करने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन जनता मान लीजिए उजियारपुर विधानसभा में कैसे हैं, किस हाल में है, उनको क्या समस्या है, इस बारे में उनको तनिक भी मान लीजिए सुन लेने के लिए टाइम नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार सुमन हुआ, वार्ड संघ अध्यक्ष उजियारपुर।